तो आज हम बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में। पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि आ मैप फ्रॉम एन टू आर डिफाइंड आ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे आर है, ठीक है, तो इसलिए रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई और सेट होता तो हम उस सेट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम मैट्रिक स्पेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे नेचुरल नंबर से एक्स लेते हैं, जहाँ पर एक्स हमारा क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है। तो ये फंक्शन होता है जो सीक्वेंस होता है, ठीक है। दैट इज़ एफ हमारा नेचुरल नंबर से आर पे ये फंक्शन है। और फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखते किस तरह से हैं, एफ वन की कुछ इमेज आएगी, F2 की कुछ इमेज आएगी, F3 की कुछ इमेज आएगी। इस तरह से ये हम कॉमा लगा के लिख देते हैं। और इसके कई सारे नोटेशंस होते हैं। इस तरह से हम एन करके भी डिनोट कर देते हैं, और हम इस ब्रैकेट के अंदर एन लिख देते हैं, bn लिख देते हैं, यूएन लिख देते हैं। और भी कई सारे हैं, जैसे कभी ज़रूरत होती है ज़्यादा सीक्वेंस की तो हम वीएन से भी डिनोट करते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जेडन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। हमने क्या लिया फंक्शन, एन से आर में, चूँकि ये सीक्वेंस का फंक्शन इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और हमने डिफाइन किया एफ एन इज इक्वल्स टू एन, तो ये हमारी सीक्वेंस हो गई, एफ एन इज इक्वल्स टू एन। और ये सीक्वेंस हमारी ए एन इज इक्वल्स टू, इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, 1, 2, 3, इस तरह की ये हमारी सीक्वेंस होगी। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं। एफ ऑफ एन से आर पे हमने डिफाइन किया है फंक्शन किस तरह से, एफ एफ एन इज इक्वल्स टू -1 की पावर एन इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पे एन पे वेरी कर रहा है, एन की हर एक एलिमेंट के लिए हमें इमेज मिल रही है। तो ये हमारी सीक्वेंस हो गई। सीक्वेंस हमारी बेसिकली क्या है, फंक्शन है एन से आर पे। वो हमारा क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। जो फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना, वो हमारी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल, एफ एन से आर, एफ ऑफ एन हमने किस तरह से डिफाइन किया है, -1 की पावर एन। तो सीक्वेंस हमारी किस तरह से हो गई, इसी को हम सीक्वेंस फॉर्म में लिख लेंगे। एक और फंक्शन जो है, ये हमारा एक एग्जांपल है, एन से आर पे एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1/n। इसको हमने इस तरह से सीक्वेंस फॉर्म में लिख लिया। और एक सीक्वेंस जो कि हमें देखने में सीरीज लगती है, लेकिन वो सीक्वेंस है, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/3 प्लस इस तरह से। लेकिन जब हम इसको, जैसे यहाँ पे अभी तो ये सीक्वेंस है 1/k, k इज इक्वल्स टू 1 to n, जब तक ये फाइनाइट रहता है तब तक ये हमारी सीक्वेंस कही जाती है। लेकिन जब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, k इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/k, तब ये हमारी सीरीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है। और इसको किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, f1 इज इक्वल्स टू 1 आएगा, f2 इज इक्वल्स टू आएगा 1 + 1/2, f3 जो आएगा वो आएगा 1 + 1/2 + 1/3। तो इसका मतलब nth टर्म किस तरह से लिखेंगे हम उसको, 1 + 1/2 प्लस डैश 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 प्लस 1/n। तो इस तरह से हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। बेसिकली ये फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन इसको नोटेशन जो देते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए एन, यहाँ पे एन जो है हम वो सफिक्स में लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं रेंज सेट के बारे में। सीक्वेंस का रेंज सेट क्या आएगा। तो सबसे पहले रेंज सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारी किस तरह से दे रखी है, द रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। अब हमारी सीक्वेंस इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे ना, उनका जो सेट होगा वो हमें रेंज सेट कहा जाएगा। और अगर हम इन जनरल फंक्शन के फॉर्म में देखें तो फंक्शन का जो रेंज सेट आएगा, फंक्शन की जो रेंज होती है वही हम कहते हैं कि सीक्वेंस की रेंज होगी। जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एन अगर ए एन है, तो ये जो एफ की रेंज होगी वो हम ए एन की रेंज कहेंगे। तो यहाँ पे हमने किस तरह से डिनोट किया, जैसे ये यू एन इज इक्वल्स टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सीक्वेंस फॉर्म में तो हम रिपीट भी कर देते हैं, 1 - 1 1 - 1 1 - 1, इस तरह से ये भी हमारी एक सीक्वेंस है। लेकिन रेंज सेट में हम रिपीट नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हमने सेट लगा दिया तो U1 जो है वो 1 है, U2 जो है वो -1 है, U3 जो है 1 है, तो U3 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब अगर इसका रेंज सेट देखें तो हमारा किस तरह से आ जाएगा, 1 - 1,
ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इस तरह से जो है हमारी रेंज सेट डिफाइन होती है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए एन हमने ले रखा है एन, ठीक है। अब हम पहले इसको क्या करते हैं, फंक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं आसान करने के लिए। अब इसका रेंज क्या आएगा, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए एन क्या है हमारा एन, ठीक है। अब हम जानते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो रेंज सेट क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इसकी रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, रेंज ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू ए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, A1 A2 A3 इस तरह से जाएगा, 1 2 3 4, तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। तो रेंज सेट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे और उसकी जो वैल्यू आएंगी उसको हम रखेंगे और रिपीट करने लगेगा तो हम छोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1/n दे रखा है, A1 A2 और इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। जो हमने सीक्वेंस के एग्जांपल्स लिखे थे उनकी रेंज सेट निकालना सीख लेते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल दे रखा है, इसका रेंज सेट हमारा क्या आएगा, तो हम पहले क्या करते हैं, रेंज ऑफ ए एन, इसको हम किस तरह से लिख लेते हैं, ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा किस तरह से आएगा, पहले हम एन इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। 3 पुट करेंगे तो -1 की पावर 3, तो -1 रह जाएगा, तो ये -3, और फिर 4 -5 इस तरह से ये चलता चलेगा, तो इसकी रेंज सेट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी रेंज सेट देखेंगे, तो इसकी रेंज सेट क्या आएगा, रेंज ऑफ ए एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A1 हमारा क्या आएगा, A1 आएगा -1, A2 आएगा हमारा 1, A3 क्या आएगा -1, A4 क्या आएगा 1, और इस तरह से चलता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे रिपीट होने लगा तो इन टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे, तो इसका रेंज सेट क्या आ जाएगा, -1, 1, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। और इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे रेंज सेट हमारा क्या आ जाएगा, रेंज सेट हमारा इस तरह से आएगा, F1 आएगा ना, A1 होता है, फिर A2 होता है इस तरह से। तो यहाँ पे A1 हमारा किस तरह से दे रखा है, 1, 1 + 1/2, 1 + 1/2 + 1/3, इस तरह से ये हमारा रेंज सेट आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।